नमस्कार। आदरणीय नरेंद्र सर और प्रीति मैम को शारदा कनोरिया का प्रणाम। साहित्यिक सचेतना मंच की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए बहुत बहुत बधाई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है और उसी भगवत गीता का यह एक प्रमुख श्लोक है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश उस समय दिया था जब वे अपने पराये के भेद में उलझ गए थे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में यह ज्ञान कराया। महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन ने अपने सामने युद्ध क्षेत्र में अपने ही सगा संबंधियों को देखा तो उनका मन विचलित हो उठा और उनका गांडीव हाथ से गिरने लगा। वो कहने लगे कि अपने ही सगे संबंधियों, सखाओं, भाइयों को मारकर मैं इस महान पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। इससे तो अच्छा है मैं खुद को ही युद्ध में मारा जाऊं या फिर इस युद्ध का परित्याग कर दूं। अर्जुन की ऐसी स्थिति को देख कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान देकर उनका मनोबल बढ़ाया। गीता के इसी ज्ञान में यह श्लोक भी है। मनुष्य में धर्म और अधर्म दोनों ही प्रवृत्तियां होती है। कभी भीतर धर्म बढ़ता है और कभी अधर्म। कभी हम धार्मिक जैसा बर्ताव करते हैं और कभी अधार्मिक जैसा। लेकिन जब हमारे अंदर अधर्म का भाव आ जाता है तब हमारे मन में उस अधर्म को ना करने की एक भावना भी जरूर आती है और इसी आवाज़ को नज़रअंदाज करके हम अधर्म करते हैं। यह अंदर की आवाज़ कृष्ण की ही प्रेरणा है जो हमें अधर्म ना करने की सलाह देती रहती है। भगवान कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। यही उनके प्रकट होने की प्रक्रिया है, क्योंकि वो तो अपनी प्रेरणाओं से हर व्यक्ति के अंदर अपनी अनुभूति का एहसास कराते ही रहेंगे। कृष्ण द्वारा दिए गए इसी ज्ञान से अर्जुन का मनोबल बढ़ा और उन्होंने युद्ध कर कौरवों को हराया। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी कहा कि मुझमें चैतन्य आत्मा है, मात्र वसुदेव कृष्ण नहीं। अवतार का अर्थ यह नहीं कि कोई मानव जन्म ले लेगा, अधर्म और पाप बढ़ेंगे तब सत्य प्रकट होगा और वो उसे विध्वंस करेगा। विश्व में जहाँ भी पाप अनाचार बढ़ते हैं कोई न कोई शक्ति प्रकट होती है और अत्याचार को दबा देती है, और यही इस श्लोक का अर्थ है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।